जुलाई 1969 ईस्वी में जब चांद की सरजमीन पर इंसान ने पहली मर्तबा कदम रखा तो ये मंजर दुनिया भर में लाखों लोगों ने बराह रास्त देखा था। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इसरार है कि इंसान ने चांद पर कभी कदम नहीं रखा। अमेरिका के खलाई इदारे नासा के मुताबिक आज भी जब सर्वे कराए जाते हैं तो तकरीबन 5% अमरीकी कहते हैं कि चांद पर इंसान के उतरने की खबर झूठ थी। वो लोग जो चांद पर इंसान के उतरने वाली बात को महज एक अफवाह या मजाक समझते हैं, उनका बड़ा इस्तेदलाल ये है कि 1960 के अशरे में अमेरिका के खलाई प्रोग्राम के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जिससे चांद पर पहुंचा जा सकता था। इन लोगों का मानना है कि जब नासा को मालूम हो गया कि उनके पास ज़रूरी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हो सकता है नासा ने चांद पर पहुंचने की दौड़ में महज अपने हरीफ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए चांद पर उतरने का ड्रामा रचा लिया हो। इन लोगों के ख्याल में चूंकि सोवियत यूनियन इस दौड़ में अमेरिका से आगे था और वो चांद की सतह का जायजा लेने के लिए एक मिशन रवाना कर चुका था जो क्रैश कर गया था, इसलिए अमेरिका के लिए जरूरी हो गया था कि जल्द अज जल्द कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे वो साबित कर सके कि वो इस दौड़ में सोवियत यूनियन से आगे निकल गया है। और ये वही ज़माना था जब अमेरिका वियतनाम की जंग में बुरी तरह हार रहा था और पूरी कौम का मोराल डाउन था। ऊपर से सोवियत यूनियन के खिलाफ में बरतरी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी। बस इन्हीं हालात ने अमेरिका को यह ड्रामा रचाने पर मजबूर किया। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा, बल्कि उससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और इस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। क्योंकि चांद ज़मीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और ज़मीन से इतना ज़्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था, इसलिए अपोलो मिशन में 12 अपोलो खलाई गाड़ियाँ चांद की तरफ एक एक करके भेजी गईं और हर खलाई गाड़ी चांद पर नहीं उतरी, बल्कि पहली कुछ गाड़ियाँ ज़मीन का चक्कर लगाकर वापस आईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं, जिनमें से अपोलो 3 जिसमें 3 खलाबाज मौजूद थे रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई और ये इंसानी तारीख में ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होने वाला होलनाक वाक़या और पहली इंसानी हलाकतें करार पाईं। अपोलो 7 की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर 1967 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स मौजूद थे। लेकिन यह खलाई गाड़ी चांद की सतह से 90 किलोमीटर के फासले पर उसका चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में यह पहला वाकया था जब उसने अपने घर यानी सियारे जमीन को पहली बार दूर से देखा। अपोलो 7 से ली गई तस्वीर में जमीन को देखकर इंसान को अंदाजा हुआ कि इस कायनात में उसकी हैसियत कितनी अहम है। अपोलो 7 के ज़मीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। ज़मीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतरी। 6 घंटे बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 पर चांद पर कदम रखा। चांद की सतह पर इस मकाम को ट्रांक्विलिटी बेस यानी अमन मरकज का नाम दिया गया। अपोलो की इस खलाई गाड़ी के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतरा जिसे चांद गाड़ी एगल कहा जाता है और दूसरा हिस्सा पायलट गाड़ी कोलंबिया थी जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही। चांद गाड़ी में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कॉलन पायलट गाड़ी में रहे। क्योंकि माइकल कॉलन ज़मीन से 3 लाख किलोमीटर दूर अकेले थे, इसलिए उन्हें हज़रत आदम के बाद दुनिया का सबसे तन्हा इंसान के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर एगल के उतरने के थोड़ी देर बाद जब अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग ने चांद गाड़ी से निकलकर चांद पर पहला कदम रखा तो उस वक्त उनके अल्फाज ये थे, इंसान का ये छोटा सा कदम नूह इंसानी के लिए एक बड़ी छलांग है। ज़मीन पर मौजूद 50 करोड़ इंसानों ने यह मंजर टेलीविज़न पर बरह रास्त देखा। अपोलो 11 के बाद मजीद 5 खलाई गाड़ियां भी भेजी गईं और आज तक कुल 12 खलाबाज चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं। इन सब के बावजूद दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस सब को महज हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार फिल्म कहते हैं। चांद तक इंसान के पहुंचने के इस वाकया को धोखा या फ्रॉड कहने वालों में अक्सरियत इन लोगों की है जो साइंस की ज़्यादा समझ बूझ नहीं रखते।
इस तारीखी वाक़या के मुनकरीन अपनी बात को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए अपोलो 11 मिशन के मौका पर दुनिया भर को दिखाई जाने वाली वीडियो और तस्वीर पर कुछ एतराज़ात करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि चांद पर सिर्फ अमेरिका का ही झंडा लहराया गया। लोग कहते हैं कि साइंसदान बताते हैं कि 4 अरब साल पहले चांद की फ़िज़ा मौजूद थी, लेकिन शमसी हवाओं और चांद की कम कशिश शकल की वजह से ये फ़िज़ा ख़त्म हो गई और अब चांद पर हवा मौजूद नहीं है। तो फिर अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में जब खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी झंडा कमरी सतह पर गाड़ते हैं तो झंडा लहराता दिखाई देता है। लिहाजा इन लोगों का कहना यह है कि ये सा ज़मीन पर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्माया गया। अगर हम झंडे की तस्वीरों को गौर से देखें तो हमें अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के हरफ एल की तरह लोहे का राड दिखाई देगा। इस झंडे को राड ज़मीन पर मौजूद झंडों की तरह सीधा नहीं है, बल्कि ऊपर से कपड़े को सीधा रखने के लिए भी राड लगाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो झंडा हवा की अदम जुदगी की वजह से हमेशा के लिए लटका रहता और कभी वाज़ेह ना होता। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि कमरी आसमान में सितारे क्यों नज़र नहीं आ रहे। ये एतराज़ अक्सर किया जाता है कि ज़मीन पर तो रोशनियों से भरे शहरों में भी आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, मगर चांद पर तो ना फ़ज़ा है और ना ही कोई आलूदगी, तो तस्वीर में सितारे वाज़ेह दिखाई देने चाहिए, लेकिन कोई सितारा नज़र नहीं आता। अक्सर औक़ात कुछ देर तेज़ धूप में वक्त गुजार कर अंदर कमरे में जाएं तो कुछ वक्त के लिए तमाम कमरा स्याह नज़र आता है, मगर थोड़ी देर बाद पूरा कमरा दिखाई देने लगता है। दरहकीकत इसकी वजह यह है कि जब तेज़ रोशनी में आंखें खुद को इस तरह तरतीब में ले आती हैं जिससे तेज़ रोशनी में चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही कदरे कम रोशनी वाले कमरे में जाएँ तो आँखों की कम रोशनी के हिसाब से खुद को तरतीब देने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लिहाजा इस दौरान कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा महसूस होता है। इंसान ने कैमरा आँख को देखकर ही ईजाद किया था, लिहाजा कैमरे में भी उसी तरह की 2 तरतीबें पाई जाती हैं जो तेज़ और हल्की रोशनी में तस्वीर लेने में मदद देती हैं। इन तरतीबों को एक्सपोजर सेटिंग कहा जाता है। अपोलो मिशन के वक्त कैमरे इतने जदीद नहीं थे कि उनमें यह सलाहियत पैदा की जा सके कि वो खुद को रोशनी के हिसाब से डाल लें। लिहाजा अपोलो 11 में इस्तेमाल होने वाले कैमरे की तरतीब ज़मीन से ही करके भेजी गई थी। चूँकि चांद की सतह सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा रोशन थी, लिहाजा कैमरे की तरतीब इस तरह रखी गई थी कि वो चांद की रोशन सतह और खलाबाजों को सही तरह से रिकॉर्ड कर सके। तीसरा बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि तस्वीर में सायों की मुख्तलिफ सिमतें क्यों नज़र आ रही हैं, और दलील दी जाती है कि तस्वीर में रोशनी का ज़रिया सूर्य नहीं बल्कि स्टूडियो में मौजूद फ्लैश लाइट्स हैं। क्योंकि रोशनी एक सीध में सफ़र करती है और ज़मीन पर सूरज की रोशनी बनने वाले साए एक सीध में बनते हैं। इसकी वजह यह है कि सूरज ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी पर रोशनी की शुआएं एक सीध में आ जाती हैं। लेकिन अपोलो 11 में सायों की सिमत देखकर उसकी हकानियत पर शक सा होने लगता है, पर ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइज़ैक न्यूटन के पहले कानून हरकत के मुताबिक अगर कोई चीज़ रुकी हुई हो तो उसे हरकत में लाने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है, और इसी तरह अगर कोई चीज़ हरकत में हो तो उसे रोकने के लिए भी कुव्वत दरकार होती है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपोलो मिशन पर जो कैमरे चांद पर ले जाया गया था वो इस तरह बनाया गया था कि कैमरे को कम या बगैर हरकत दिए इर्द गिर्द के ज़्यादा हिस्से की तस्वीर आराम से ली जा सकें। इस कैमरे में फिश आई लेंस यानी मछली की आंख की तरह का लेंस इस्तेमाल किया गया था। ये लेंस इस तरह का होता है कि जैसे एक मछली आंख को बिना हरकत दिए तमाम मनाज़र देख लेती है। इसी तरह इस कैमरे के साथ भी किया गया था। चौथा बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि चांद से वापस आती चांद गाड़ी की तस्वीर किसने ली। जब चांद से वापस निकलने लगी तो वो वीडियो भी दिखाई गई, तो लोग बहुत हैरान हुए कि ये वीडियो किसने बनाई, क्योंकि कैमरे तो चांद गाड़ी में खलाबाज साथ ले गए थे। दरहकीकत नासा और रूस की जानब से चांद पर अपोलो मिशन से पहले बहुत सी खलाई गाड़ियाँ चांद पर भेजी गई थीं जो चांद पर मौजूद थीं, और ये वीडियोज़ भी उन गाड़ियों पर लगे कैमरे से बनाई गई। एक बड़ा एतराज़ ये भी किया जाता है कि नासा ने चांद पर दोबारा इंसानी मिशन क्यों ना भेजा। ये सवाल अक्सर किया जाता है कि अगर नासा इस अपोलो मिशन में सच्चाई है तो नासा ने चांद पर दोबारा इंसान को भेजने की कोशिश क्यों नहीं की। हालांकि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। दरअसल इंसान कायनात में ज़मीन के अलावा दूसरी जगहों पर भी ज़िंदगी को तलाश कर रहा है और इसलिए चांद पर गया था कि वहाँ का माहौल देख सके। मगर अपोलो मिशन में चांद पर जाने वाली 12 खलाबाजों की मदद से ये बात सामने आई कि चांद पर फ़िज़ा न होने की वजह से दिन के वक्त तेज़ दर्जा हरारत और रात के वक्त खून जमा देने वाली सर्दी हो जाती है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए किसी कदर भी फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकती। लिहाजा बार बार अरबों डॉलर खर्च करके चांद पर इंसानी मिशन भेजने का फ़ायदा नहीं, इसलिए वही पैसे अब नासा मरीख पर इंसानी मिशन भेजने के लिए सर्फ करेगा।
दोस्तों, आप अपोलो मिशन को हकीकत समझें या झूठ, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंसान खला में अपनी खोज का सफ़र जारी रखे हुए है और जब तक वो खला में ज़िंदगी ढूंढ नहीं लेता वो आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि इंसान जब कुछ ठान लेता है तो वो उसे पा कर ही दम लेता है।